हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रोफेसर मयूरी टनकर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेहर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लासेस। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, हमने 9th CBSE का भी जो सिलेबस है वो स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसमें से जो पहला पहला लेक्चर है, चाहे वो बायोलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो और फिज़िक्स का हो, तो वो हमने यूट्यूब पे डाल दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो वो लेक्चर ज़रूर जाके देखिए। तो मैं हूँ प्रोफेसर मयूरी टनकर और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिज़िक्स। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है यहाँ से हम एग्जैक्टली स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ 9th क्लास का साइंस सब्जेक्ट में से फिज़िक्स। ठीक है। और उसमें से पहला चैप्टर जो है दैट इज़ मोशन। 8 नंबर का चैप्टर है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, दैट इज़ मोशन। ठीक है। तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो तो बच्चों शुरू करते हैं। तो जो चैनल है, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो जो लाल कलर की बटन है उसको दबा दीजिए और साथ में वो बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। ठीक है। तो शुरू करते हैं लेक्चर, दैट इज मोशन। मोशन के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है, व्हाट इज मोशन। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब। ठीक है। सो मोशन के बारे में क्या होता है, क्या क्या होता है मोशन। ठीक है। सो अगर मोशन को हम लोग देखना चाहते हैं, सो दिस इज एन फिनोमेनॉन, the phenomenon of change position of an object। ठीक है। ऑब्जेक्ट का क्या कर देता है, पोजीशन चेंज कर देना। ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर सपोज टू बी एक आधा ऑब्जेक्ट है, मान चलते एक आधा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। सपोज दिस इज वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए नाम का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। सो इस पे अगर आपने फोर्स लगाया तो ये कुछ देर बाद कहाँ चला जाएगा, बी पे चला जाएगा। ठीक है। वो कहाँ पे चला गया, बी पे चला गया। तो बॉडी ने अपना क्या कर लिया, ए से बी पोजीशन क्या कर लिया, चेंज कर लिया। मतलब बॉडी क्या में आई, मोशन में आई। बॉडी क्या में आई, मोशन में आई। ठीक है। सो व्हाट इज एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ अ मोशन, द फेनोमेना ऑफ चेंज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर अपना कोई ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज करता है, इसका मतलब ये है कि उस बॉडी के अंदर क्या हुआ है, मोशन हुआ है। ठीक है। तो ये तो हुआ एक एग्जांपल। अब बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, डे टू डे लाइफ में आप बहुत जगह मोशन देख सकते हो। ठीक है। जैसे हमारे घर में फैन चल रहा है, तो फैन भी क्या, अगर रस में है, जैसे हमने बटन दबाया क्या में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। मतलब उसके ब्लेड जो है वो अपने क्या करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे। तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है। जैसे और एक चीज, हम लोग अपने बाइक पे बैठे हैं। ठीक है, बाइक स्टार्ट किए और यहाँ से कहीं और चले गए, तो हमने क्या किया, अपना मोशन किया। ठीक है, और गाड़ी ने अपना क्या किया, मोशन किया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। सो व्हाट इज मोशन, द फेनोमेना ऑफ चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक ऐसी फिनोमेनॉन है जो कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या करती है, चेंज करती है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है। अब मैंने तुमको पहले ही समझाया। ठीक है, जब कभी भी अगर फिजिक्स का कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हो, तो आपने अगर लेक्चर नंबर 1 देखा है मेरा, अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसी के अंदर मैंने पूरे फिजिक्स का जो है वो इंट्रोडक्शन बताया हुआ है। ठीक है, तो वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो जरूर देख लीजिए। ठीक है। तो मैंने उस लेक्चर में ये चीज बताई थी, जब कभी भी हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ते हैं, दैट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ब्रांच ऑफ फिजिक्स में बहुत सारे ब्रांच है। ठीक है। तो मोशन कौन से ब्रांच के अंदर आता है, ठीक है, और उसके कौन से फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। सो जो मोशन है वो आता है हमारे मैकेनिक्स में। ठीक है, क्या में आता है, अपने मैकेनिक्स में। ठीक है। सो अब हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है। सो मैकेनिक्स क्या है, सो सेकेंड पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, व्हाट इज मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे ब्रांच है। जैसे मोशन हम कहाँ स्टडी करेंगे, मैकेनिक्स में। ऑप्टिक्स में क्या स्टडी करेंगे, लाइट स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। बाद में न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। तो ये दीज आर द ब्रांचेस ऑफ व्हाट, फिजिक्स। सो मोशन कहाँ पे स्टडी करने वाले हो आप लोग, मैकेनिक्स में स्टडी करने वाले हो। सो व्हाट इज मैकेनिक्स, मैकेनिक्स इज एन
ठीक है। मैकेनिक्स क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। सो व्हाट इज मैकेनिक्स, ठीक है, हम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स का ही क्या है, ब्रांच है, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या स्टडी करने वाले, इट डील्स with the study of motion, ठीक है। हम लोग इसके अंदर क्या की स्टडी करने वाले हैं, मोशन की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। सो व्हाट इज मैकेनिक्स, मैकेनिक्स इज आल्सो द ब्रांच ऑफ व्हाट, फिजिक्स, फिजिक्स का ही एक ब्रांच है और जिसके अंदर हम लोग काय की स्टडी करने वाले हैं, मोशन की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। काय की स्टडी करने वाले हैं, मोशन की स्टडी करने वाले हैं। सो दिस इज कॉल्ड मैकेनिक्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं, ठीक है। अब मैंने तुमको पिछले लेक्चर में भी बताया था, आप कोई भी ब्रांच ले लो फिजिक्स का, स्टडी करना चाहते हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर उठा के देख लो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं हम लोग उसके फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, उसके फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन, तो मोशन के कौन से ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। तो व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट डू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजरेबल, जो क्वांटिटी हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो मोशन के कौन से फिजिकल क्वांटिटीज है, तो दीज आर द मोशंस फिजिकल क्वांटिटी, कौन कौन से, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एन मोशन, मोशन के ये क्या हो गए, फिजिकल क्वांटिटी हो गए, ठीक है। तो हम वन बाय वन अभी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो ये भी टॉपिक आपको समझ गया होगा, सो व्हाट इज मैकेनिक्स, ठीक है। सो दो टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। पहला टॉपिक मैंने क्या बताया, व्हाट इज मोशन, ठीक है, मोशन के बारे में बताया, व्हाट इज मोशन, चलो मेरे साथ बोलिए, मोशन क्या होता है, इट इज एन फेनोमेनॉन ऑफ अ चेंज ऑफ अ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एन मोशन, ठीक है। अब सेकंड मैंने क्या बताया, मैकेनिक्स, व्हाट इज मैकेनिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ अ फिजिक्स व्हिच इज डील्स विद द स्टडी ऑफ व्हाट, अ मोशन, ठीक है, मोशन के बारे में हम बात किए, ठीक है। अब हम आते हैं एग्जैक्ट टॉपिक पे, दैट इज, अब हम पढ़ने वाले हैं मेन टॉपिक, मतलब दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो फिजिकल क्वांटिटीज यहां बनता है, सो दैट इज पहला है हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस, और इसी के साइड में हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या की बात करने वाला है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बहुत से लोगों को इन दोनों चीजों में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो मैं एग्जांपल के द्वारा आपको ये समझा के बताता हूँ। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। सपोज टू बी एक कुछ नाम का, अजय नाम का आदमी, ठीक है, ए से बी गया, ठीक है, ए से बी सपोज टू बी वो 5 मीटर गया, ठीक है, 5 मीटर गया। उसके बाद बी पे जाने के बाद उसने राइट टर्न लिया और सी के घर गया जो कि है 2 मीटर, ठीक है, जो कि है 2 मीटर पे। सो ए से बी गया, बी से सी गया। सो क्या वो आदमी ए से सी भी जा सकता था डायरेक्टली, हाँ जरूर जा सकता है, ठीक है। सो अब देखो इसमें ही मैं मोशन को डिफाइन करता हूँ, सॉरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करता हूँ। व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ, टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो टोटल पाथ उसने कितना कवर किया है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। सो मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 5 + 2 हाउ मच इज 5 + 2 इज 7 मीटर, ठीक है। सो दिस इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन क्या बनता है, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज एन, कैसे डिफाइन करेंगे, टोटल एक्चुअल, ठीक है, टोटल एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, 7 मीटर कवर किया है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है व्हाट इज, ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर डेफिनेशन फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट इज एन शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में शॉर्टेस्ट सेपरेशन कितना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या कितना था, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस था a प्लस बी बराबर है a प्लस बी ए बी प्लस बी सी, ठीक है। जैसे ए बी कितना था 5 प्लस 2 मतलब 7, टोटल डिस्टेंस ये हो गया। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, ठीक है। व्हाट इज शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन? टेल मी व्हाट इज इनिशियल पोजीशन, ठीक है। सो दिस विल बी द इनिशियल पोजीशन, ये होगी आपकी इनिशियल पोजीशन, ठीक है। इनिशियल पोजीशन होगी ए, ठीक है, ठीक है। दिस विल बी द इनिशियल पोजीशन। व्हाट इज फाइनल पोजीशन? दिस विल बी द फाइनल पोजीशन, ठीक है। दिस विल बी द फाइनल पोजीशन, ये होगी आपकी सी जो है वो आपकी क्या होगी, फाइनल पोजीशन होगी, ठीक है। सो व्हाट इज अ सेपरेशन, शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल व्हिच इज एसी, ये क्या हो गया, एसी हो गया, ठीक है। सो व्हाट इज डिस्टेंस देन एसी? सपोज मान के चलते ये 5 है ये 2 है और शॉर्टेस्ट सेपरेशन जो है वो सपोज टू बी 6 मीटर है, ठीक है। मान के चलते हैं 6 मीटर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल से आप सॉल्व भी कर सकते हो, 6 मीटर सपोज टू बी आता है, मान के चलते हैं कितना आता है मुझे भी नहीं पता, मान के चलते हैं शॉर्टेस्ट सेपरेशन 6 मीटर है। जैसे अगर इसको समझना है तो सिंपल तरीके से मैं आपको समझा के बता सकता हूँ। जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, सपोज मान के चलते हैं मैं राजूरा में रहता हूँ, एक बंदा राजूरा से निकला, उसको सपोज टू बी बलार से जाना है, ठीक है। तो पहला रास्ता उसके पास क्या है, राजूरा से बामनी जाए और बामनी से कहाँ जाए, बलार चल जाए। लेकिन एक रास्ता उसके पास डायरेक्टली राजूरा से शास्त्री से होते हुए कहाँ तक जा सकता, वो बलार तक जा सकता, जो कि शॉर्ट डिस्टेंस है, समझ में आ रहा है। सो दिस इज शॉर्टर डिस्टेंस, मान के चलते हैं 6 मीटर है, ठीक है। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज डेफिनेशन? द शॉर्टेस्ट separation between initial position and final position, ठीक है। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट सेपरेशन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट इज हियर, इट इज अ 6 मीटर, वो कितना होता है 6 मीटर होता है, ठीक है, 6 मीटर होता है, समझ में आ गया। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कितना था 5 + 2, इट इज अ 7, ठीक है। और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट सेपरेशन कितना था, शॉर्टेस्ट सेपरेशन था इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में, दैट इज 6 मीटर। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब बात आती है, ये तो पॉइंट हुआ फर्स्ट, अब बात आती है सेकंड पॉइंट पे चले आते हैं, एसआई यूनिट क्या होगा, ठीक है। व्हाट इज एसआई यूनिट? मुझे बताइए, यहाँ पे भी मीटर है तो डिस्टेंस जनरली क्या में, लेंथ क्या में मेजर करते हैं, मीटर में। यहाँ पे भी एसआई यूनिट क्या आएगा आपका, मीटर ही आएगा, ठीक है। सो दिस इज सेकंड पॉइंट। सो एसआई यूनिट जो है वो सेम है, ठीक है, एसआई यूनिट आपको समझ आ गया। थर्ड, अब मुझे बताइए फिजिकल क्वांटिटी को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया था, जनरली मैंने 3 भी बताए थे लेकिन 2 ही टाइप में करना है, ठीक है। दैट इज स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। व्हाट इज स्केलर? स्केलर इट हैज ओनली द मैग्नीट्यूड। व्हाट इज वेक्टर? इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन। तो देखते हैं ये जो डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ। ये जो है वो स्केलर है, ठीक है, और ये जो है वो वेक्टर है। ये क्या है आपका, वेक्टर है। अब आपको कंफ्यूजन हो गया होगा, ठीक है, ये स्केलर कैसे सर और वो वेक्टर कैसे, क्योंकि दोनों भी तो एक प्रकार के डिस्टेंस ही है और डिस्टेंस को खाली क्या रहता सर, मैग्नीट्यूड रहता, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये स्केलर ये वेक्टर कैसे, मैं समझा के बताता हूँ, ठीक है। सो सपोज टू बी मान के चलते ये हमारा जो है सपोज टू बी, ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये केस नंबर 1 है, मान के चलते दिस इज केस नंबर 1। अब मैं केस नंबर 2 यहां समझाता हूँ आपको। व्हाट इज केस नंबर 2? केस नंबर 2 में मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल सी चीज करने वाला हूँ। एक डिस्टेंस लूंगा, मान लेते ये A to B है, ठीक है, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, A to B है, ठीक है। सो एक आदमी निकला A से B गया, सपोज मान के चलते 5 मीटर है, और
बाद में राइट हैंड साइड में मुड़ने के बजाय वो सीधा निकल गया डी के घर, ठीक है। ए से निकला हुआ आदमी बी पे गया, बी के जगह, बी से सी के जाने की जगह वो डी के घर गया, जो कि अगेन 2 मीटर पे, अगेन कितने मीटर पे है, 2 मीटर पे, ठीक है। तो मुझे बताइए यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो रहा है, आपको यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो रहा है वो डिफाइन करना है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो रहा है वो डिफाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, केस 1 में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वो डिफाइन करना है, और केस 2 में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ये डिफाइन, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो रहा है, व्हाट इज डिस्टेंस, टोटल एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है 5 + 2, 5 + 2 इज हाउ मच, 5 + 2 इज 7 मीटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है केस 2 में 5 + 2, ठीक है, टोटल डिस्टेंस दैट इज 7 मीटर। मतलब डिस्टेंस को, डिस्टेंस जो है वो मैग्नीट्यूड ही है, डिस्टेंस क्या है, मैग्नीट्यूड ही है। मतलब ये क्वांटिटी कौन सी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे होगी वो समझ लेते हैं। मुझे बताइए व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन अ केस 1, केस 1 के अंदर डिस्प्लेसमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट नॉट द डिस्टेंस। केस 1 के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हियर, 6 मीटर, ठीक है। यहाँ पे कितना था 6 मीटर। लेकिन टेल मी हियर केस 2 में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सेपरेशन, व्हाट इज सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज 5 + 2 दैट इज अगेन 7 मीटर। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, मतलब यह है कि केस 1 में डायरेक्शन चेंज हुआ था, केस 1 में क्या चेंज हुआ था, डायरेक्शन। सो डायरेक्शन चेंज होने के कारण केस 1 में आंसर 6 आया और केस 2 में सीधा निकल गया, मतलब डायरेक्शन अगर उसका सीधा है तो केस 2 में आंसर, डिस्प्लेसमेंट का आंसर 7 मीटर आया। सो व्हाट इज डिफरेंस इन दिस टू, डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि बिकॉज ऑफ, ये पॉइंट नोट करके रख दो, ठीक है, डिफरेंस इन अ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्यों डिफरेंस आया, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, इसके कारण, डायरेक्शन के कारण, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया। सो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब आपको एक चीज कोई ये भी पूछ सकता है कि डिस्टेंस कैन बी जीरो और कैन नॉट बी जीरो, या फिर डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो। अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, ये पॉइंट नोट करके रख दो, नोट, कैन नॉट बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस, हाउ इट कैन बी, डिस्टेंस कैन बी जीरो, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब बॉडी अगर मोशन में आती है तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर्ड करेगी, तो इट कैन नॉट बी जीरो, ये कैन जीरो नहीं रहता। अब क्या बात करते हैं हम लोग, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, यस इट कैन बी जीरो, आई विल टेल यू हाउ, ठीक है, इट कैन बी जीरो। मुझे बताइए सपोज टू बी, मान के चलते एक आधा ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करता है, ठीक है, यहां से ऐसा ऐसा घूम के फिर से यही पोजीशन पे आता है, ठीक है। मतलब कोई बॉडी का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही पॉइंट रहता है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन भी क्या है, ए है, यहां से स्टार्ट किया उसने और पूरा राउंड मार के यहां वापस आया, ठीक है, यहां वापस आया, ठीक है। अब मान के चलते ये टोटल डिस्टेंस जो है, मान के चलते 25 मीटर है, तो डिस्टेंस तो 25 मीटर हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 25, क्योंकि व्हाट इज डिस्टेंस, टोटल एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 25 मीटर, मान के चलते ये पूरा 25 मीटर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, शॉर्टेस्ट सेपरेशन। अब क्या ये पॉइंट के बीच में सेपरेशन है, क्योंकि इसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो सेम है, तो यहाँ पे सेपरेशन कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में ये डिस्प्लेसमेंट कितना रहता है, जीरो रहता है, ठीक है। सो नोट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, वो जीरो
रह सकता है, ठीक है। इट कैन बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। जीरो भी रह सकता है, जीरो नहीं भी रह सकता। जैसे ये सिचुएशन में जीरो है क्या? नहीं है, लेकिन ये सिचुएशन में अगर आप देख रहे होंगे तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। समझ में आया? तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सारे फंडे अगर समझ में आए होंगे तो इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कैसे करेंगे? सिंपल, वीडियो को पॉज कर लो और नोट डाउन कर लो, ठीक है। नोट डाउन कर लो सब कुछ, ठीक है, कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब आगे बढ़ता है एग्जैक्टली और इसी पे क्वेश्चन जनरली पूछते हैं। अगर आपको ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर समझ आ गया तो आपको क्या समझ आएगा? स्पीड और वेलोसिटी भी जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां लिख रहा हूं मैं स्पीड, ठीक है, एस से डिनोट कर लेता हूं और यहां लिख रहा हूं मैं वेलोसिटी और इसको डिनोट कर लेता वी से, ठीक है। सो व्हाट इज स्पीड? ठीक है, स्पीड क्या रहता है? स्पीड इज अ डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या रहता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज अ स्पीड। इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। लेकिन व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या रहता? वेलोसिटी रहता डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। सो डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस क्या रहता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज एन स्पीड। लेकिन व्हाट इज वेलोसिटी? ठीक है, वेलोसिटी क्या रहता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो दिस इज स्पीड, दिस इज वेलोसिटी, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है, ठीक है। स्पीड क्या रहता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है और डिस्प्लेसमेंट क्या, सॉरी वेलोसिटी क्या रहता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रहता है, ठीक है। अब बात ऐसी है, इसके एसआई यूनिट पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके एसआई यूनिट पढ़ लेते हैं। व्हाट इज एसआई यूनिट? डिस्टेंस इज इन मीटर, टाइम इज इन सेकेंड, ठीक है। इसका भी एसआई यूनिट पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस इज इन मीटर सेकेंड, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 हुआ, ये पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, ठीक है। हम ये देखो यही पोजीशन में चलने वाला है। पहले डेफिनेशन, यूनिट, स्केलर की वेक्टर है, ठीक है। अब मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट जो है और डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू डिस्टेंस टाइम में रहता, स्केलर रहता, स्केलर क्वांटिटी, और ये भी कौन सी क्वांटिटी है? टाइम भी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर डिवाइडेड बाय स्केलर, ठीक है, इज एन स्केलर, स्केलर की क्वांटिटी आएगी, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। तो v बार v, जो वेलोसिटी जो v है वो क्या आएगा? v बार ही आएगा, s बार डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, s बार डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ आप लोग ऐसा लिख सकते हैं। मतलब ये है कि आपका ये वाला जो क्वांटिटी है वो स्केलर है। क्यों स्केलर है? क्योंकि आपका डिस्टेंस भी कैसा है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस भी कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन y वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्यों बना है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी बताया, डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से वेलोसिटी भी कौन सा क्वांटिटी हो गया आपका? दैट इज वेलोसिटी भी आपका हो गया है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो ये वेक्टर होने की वजह से ये वेक्टर, ये स्केलर होने की वजह से ये स्केलर, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी भी आपको समझ आ गया। अब इसमें पूछता क्या है? अब पूछता है इसमें दिस पॉइंट, दैट इज एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में ही जनरली पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं इसी के नीचे वो टॉपिक कवर कर रहा हूँ, ठीक है। सो थोड़ा सा देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। अब मुझे बताइए एवरेज कब निकाला जाता है? When do you find average? एवरेज कब निकाला जाता है? एवरेज तभी निकाला जाता है कोई चीज पार्ट पार्ट में होती होगी तो एवरेज निकाला जाता है, ठीक है। सो एवरेज कब निकाला जाता है? When there is a part, ठीक है। जब कभी पार्ट होते हैं तब हम लोग
एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, ठीक है। सो अब मान के चलते हैं सपोज टू बी ये ए से बी है, ठीक है, बी से सी है, सी से डी है, डी से ई, ए बी सी डी, ठीक है। अब मान के चलते यहाँ पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट है S1 है, यहाँ S2 है, यहाँ S3 है, यहाँ S4, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब टाइम कितना लगता है, मान के चलते यहाँ से यहाँ आने के लिए टाइम T1 लग रहा है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए T2 लग रहा है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए T3 लग रहा है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए T4 लग रहा है, ठीक है। तो ये टाइम हो गया। अब मान के चलते इनकी यहाँ से जब ये मूव कर रहे हैं इनकी वेलोसिटी कम ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ v2 है, यहाँ v3 है, यहाँ v4 है, ठीक है। मैं बार दे देता हूँ क्योंकि वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी है, वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे बार देना भूलना नहीं, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम लोग दो चीज़ों की। पहला चीज़ क्या बोल रहे हैं हम लोग, पहला चीज़ बोल रहे हैं व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, ठीक है, आपको फार्मूला याद रखना है। व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड रहता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना करेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल टाइम कितना रहता है मुझे बताइए, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस होगा S1 S2 प्लस S3 प्लस S4, ठीक है। सो सम ऑफ टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना रहेगा, दैट इज S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय व्हाट इज टोटल टाइम, टोटल टाइम इज T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। सो दिस विल बी द एवरेज स्पीड, ये क्या रहेगी, एवरेज स्पीड रहेगी। अब पढ़ते हैं व्हाट इज, आपको समझ में आ गया होगा, टोटल डिस्टेंस कितना S1 प्लस S2 प्लस S3 और डिवाइडेड बाय स्पीड आएगा तो क्या आएगा, टाइम आएगा, तो टोटल टाइम कितना रहेगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। अब पढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, सेकंड पॉइंट पढ़ लो, एवरेज वेलोसिटी। अब यहां पे आपको चीज याद रखनी है। अब यहां पे आप क्या करोगे, आप सोचोगे सर यहां पे हम लोग एक काम करते हैं, स्पीड था तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिए, अब वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेंगे। ऐसा नहीं होता। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। सब सोचो, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं तुमको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। स्पीड निकालते टाइम आप लोग स्पीड इस तरीके से निकाल सकते हो, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है डिवाइडेड बाय टाइम कर सकते हो। लेकिन एवरेज वेलोसिटी कितनी है, मतलब ए से ई तक जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी रहेगी, ठीक है। मान के चलते हैं यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ 3 मीटर पर सेकंड है, यहाँ 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ फिर से 5 मीटर पर सेकंड है। अब मुझे बताइए यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है, तो मतलब पार्ट टू पार्ट वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो आपको एवरेज निकालनी है, ठीक है। जैसे आपने एवरेज स्पीड कैसे निकाला, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम किए, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला अलग है। यहां पे क्या लेना है आपको, टोटल सम ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का लेना है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ना कितने बार वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये फार्मूले में चेंज है, फार्मूले में याद रखना स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। लेकिन व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या रहती है, टोटल सम ऑफ वेलोसिटी, टोटल सम ऑफ वेलोसिटी। मुझे बताइए यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, v1 है, यहाँ कितनी है, v2 है, यहाँ कितनी है, v3 है, यहाँ कितनी है, v4 है, ठीक है। सो दीज आर द बार 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 बार, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट इज नंबर ऑफ वेलोसिटी, कितने बार वेलोसिटी है, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4। मतलब अगर यहाँ पे 5 होती तो डिवाइडेड बाय 5 करते, 2 होती तो डिवाइडेड बाय 2 करते, ठीक है। सो टोटल सम ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी इज अ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब इसका भी यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड दिया आएगा, ऐसा यूनिट, ठीक है।
और इसका भी यूनिट क्या आएगा आपका मीटर पर सेकंड ही आएगा SI। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर के अंदर कौन से है, तो यही वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा पॉइंट, दैट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सेकंड स्पीड और वेलोसिटी, और थर्ड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। और जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जो प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, वो इसी पे पूछे जाते हैं, दैट इज एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे। ठीक है, सो गाइज आपको ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, ये जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सो हम जो साइंस के बारे में हम लोग जो बात करने वाले, तो अलग अलग फैकल्टी आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएगा। ठीक है, मतलब कोई एक फैकल्टी आपको पूरा साइंस नहीं पढ़ाएगा, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो कोई और बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक है, अलग अलग फैकल्टी से साइंस जो है वो पढ़ने को मिलेगा, और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, सो वीडियो जो है उसको लाइक कर दीजिए आपको अगर ये टॉपिक समझ में आएगा, और आपके अगर कोई डाउट होंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको थ्योरी के नोट्स या किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो मैंने अपने ग्रुप का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन